30 अक्टूबर 2022 को जो जहरीली गैस रिसाव की ट्रांजिट कैंप में घटना हुई थी। पिछले 30 अक्टूबर 2022 में रुद्रपुर में एक कबाड़ के अंदर एक सिलेंडर मिला था जिसमें कोई एक गैस लीक हो रही थी जिससे काफी सारे लोग बेहोश हो गए थे। आपको याद होगा 2022 में बहुत भीषण गैस रिसाव की कांड हो गया था। जो हॉलीवुड की मूवीज यानी रियल लाइफ में जब कोई एक्शन हीरो किसी बॉम्ब को डिफ्यूज करता है या कोई भी देशभक्ति वाला या बहादुरी वाला काम करता है तो हम सिर्फ थिएटर के अंदर उसके लिए ताली और सीटी नहीं बजाते दोस्त, हम थिएटर के बाहर भी आतिशबाजी करने पहुंच जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आप अपने बीच रहने वाले ऐसे रियल लाइफ हीरो से मिले हैं? अगर नहीं मिले तो एक से आज आपको मैं मिलवाता हूँ। एक नरेश जोशी जो हमारा जवान है, जिसने अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाया। दिन था 30 अक्टूबर 2022 सुबह के लगभग 5 बजे और उत्तराखंड पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 पर अचानक 500-600 कॉलर लगातार फोन करते हैं। किसी को लगता था कि कोई बॉम्ब हमला हुआ है, कोई कहता था हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को दिखने में प्रॉब्लम हो रही थी और किसी को तो लगता था कि पाकिस्तान ने कोई बम फोड़ दिया। उत्तराखंड पुलिस और प्रशासन की टीम जब मौके पर पहुंची, उन्होंने देखा एक कबाड़ी के गोदाम पर रखे सिलेंडर से जहरीली गैस लीक हो रही है और गैस का असर ऐसा दोस्त कि मौके पर पहुंचे एसडीएम साहब और उनके संग 39 लोग, उनकी हालत तुरंत गंभीर होनी शुरू हो गई। घटना इतनी भयावह थी कि उस घटना के कारण से बहुत सारे लोगों को वहाँ बहुत सारा जो है तबीयत खराब हो गई थी, बेहोश हो गए थे। इवन अनेक पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम, एडीएम, वो जो लोग मौके पर सब गए थे, उन सब पर भी उस जहरीली गैस का बहुत बड़ा दुष्प्रभाव हुआ था और उनका स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब हो गया था। ऐसा लगता था कि कुछ ही देर के अंदर अगर उसका तुरंत उपचार नहीं किया गया, वहाँ से गैस सिलेंडर को नहीं निकाला गया, तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, कई लोगों की जान भी जा सकती थी। चलिए सिलेंडर का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको और बताता हूँ, क्योंकि ये कोई 5 किलो का पेट्रोमैस वाला सिलेंडर नहीं था दोस्त। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में एक लगभग 7 किलोमीटर का एरिया है जिसे कहते हैं ट्रांजिट कैंप। लगभग लाखों की आबादी वहां निवास करती है। कुछ दूसरे राज्यों से रोजगार के लिए, पेट पालने के लिए आए हुए लोग हैं और कुछ वहां के मूल निवासी। इसी ट्रांजिट कैंप में बड़ा फेमस एक फुटबॉल का मैदान है। फुटबॉल मैदान के पास 2022 में एक पानी की टंकी बन रही थी जहां खुदाई में लेबर को एक सिलेंडर मिलता है और ताज्जुब ये जान के होगा कि उस सिलेंडर की रिफिल डेट थी 1932, यानी कि आजादी से भी 15 साल पहले उस सिलेंडर को रिफिल किया गया था। कुछ लोगों ने 2 पैसे कमाने के लिए उस मौत के सिलेंडर को एक कबाड़ी को बेच दिया और कबाड़ी इतना कलाकार है क्योंकि सिलेंडर पुराना था, उसका वाल, उसका नोजल जब कबाड़ी से नहीं खुला तो उसने हथौड़ा मार के उसे तोड़ दिया और फिर शुरू हुई ये दर्दनाक घटना। जहां मौके पर पहुंचे एसडीएम साहब को भी जब होश आया तो वो अस्पताल में थे। एसडीएम, सीओ और एसडीआरएफ के कर्मचारियों समेत करीब 35 लोग इस घटना में बेहोश हो गए। जहरीली गैस के रिसाव की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा को भी उल्टी की शिकायत होने लगी। और यहाँ एंट्री होती है हमारे रियल लाइफ हीरो की, उत्तराखंड पुलिस थाना ट्रांजिट कैंप में तैनात हमारे कांस्टेबल नरेश जोशी जी की। उस मौके पर नरेश जोशी जो उस समय ट्रांजिट कैंप में तैनात थे, उनका साहस निश्चित रूप से सराहनीय है। तो हमारे एक जाबाज सिपाही है नरेश जोशी, तो इसने उस सिलेंडर को वहां से उठाया और उठा के उसे एक ऐसी जगह पे उसको पहुंचाया कि जहां पब्लिक नहीं थी और लोगों का बचाव हो सके। सबसे पहला उसी ने रिस्पांस किया वहां पर घनी आबादी वाला इलाका में, अपने जान की परवाह करे बिना उस बहादुरी, साहस, हिम्मत, मेरे को वो शब्द, वो फीलिंग अब तक नहीं मिल रही दोस्त, जो शायद नरेश जी के दिमाग में उस टाइम आई होगी जब उन्होंने डिसाइड किया कि इस सिलेंडर को इस आबादी वाले एरिया से उठा के कहीं सुनसान में, कहीं ऐसी जगह जहां कोई आबादी ना हो, वहां ले जाना चाहिए। वो सिलेंडर जिसकी जांच के लिए घटना के 15 दिन बाद भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें टोटल सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ गई। नरेश जी ने सिर्फ मुंह पे कपड़ा बांधा, उस सिलेंडर को ई रिक्शा पे रखा और आबादी वाले क्षेत्र से दूर ले गए। इंस्ट्रूमेंट लगा के देखिए तो कितना हरा है। सिर्फ ट्रांजिट कैंप कह दूं तो गलत होगा दोस्त। नरेश जी की बहादुरी के लिए पूरा रुद्रपुर, पूरा उधम सिंह नगर, पूरा उत्तराखंड, यहाँ तक कि पूरा भारत दिल से उनका आभार मानता है। अपने साहस, अपनी हिम्मत और अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए उत्तराखंड पुलिस के कांस्टेबल श्रीमान नरेश जोशी जी को उत्तराखंड पुलिस ने 26 जनवरी 2023 को सराहनीय सेवा पदक से भी सम्मानित किया और 26 जनवरी 2024 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला जीवन रक्षक पुरस्कार जीत के श्रीमान नरेश जोशी ने न सिर्फ उत्तराखंड पुलिस का मान बढ़ाया बल्कि हर उत्तराखंड वासी के गौरव को बढ़ाया। आज नरेश जोशी का सब लोग उसके लिए तारीफ कर रहे हैं, उसे बधाई दे रहे हैं और आगे भी
हम लोग ऐसे पुलिस जाबाजों को सम्मानित करने का काम करेंगे जो अपने फील्ड में अलग हट के काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। मैं पुनः नरेश जोशी को बहुत बहुत इतनी हिम्मत करते हुए जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था और उस जहरीली गैस के कारण से लोग बड़े जैसे बेहाल थे, उस समय में उस जहरीली गैस के सिलेंडरों को टुक टुक पे लाद के दूर लेके जाना, इस कारण से उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारी महिलाएं, उनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। उन सबकी जान नरेश जोशी के साहस के कारण से बच गई। निश्चित रूप से वह बहुत सराहनीय है और उनके साहसिक कार्य के कारण से ही हमारी केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें राष्ट्रपति का जो पुरस्कार है, राष्ट्रपति जीवन रक्षक पुरस्कार उन्हें दिया गया है। ये हमारे लिए, सबके लिए सौभाग्य है कि हमारे बीच के वो नरेश जोशी हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वो बहुत प्रेरणा देने वाला उनका साहसिक कार्य था और मैं प्रदेश सरकार से भी निवेदन करूंगा और हम लोग भी मिलके जो भी उनके लिए हो सकता है वो करने का प्रयास करेंगे। और नरेश जोशी जी को ऐसे साहसिक कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई, जो निश्चित रूप से पूरे विभाग के लिए और आम जनता के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। महोदय, एक बहुत गर्व का विषय है, हमारा कांस्टेबल ड्राइवर ट्रांजिट कैंप में नियुक्त श्री नरेश जोशी, जो विगत वर्ष तो जब ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में गैस रिसाव की प्रकरण हुआ था तो बहुत धैर्य और अदम्य साहस का दर्शक मतलब एक दुरुस्त नमूना दिखाते हुए अपने जान को परवाह करे बिना कई लोगों को बचाया और जान जोखिम में डालकर उस सिलेंडर को अकेले एक ई रिक्शा में बिठाकर उसको डिस्पोज कर लिया। श्रीमान नरेश जोशी जी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं दोस्त। आशा करता हूं नरेश जोशी जी की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिएगा। मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।